नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैलानी नानपारा मीटर गेज सेक्शन की और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब मैलानी मीटर गेज नानपारा सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, कब रीइनॉग्रेशन होगा और कब आखिर आम जनता को राहत मिलेगी। यहाँ पर सवाल बहुत बड़ा है, बात करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेरी सजेशन है कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, 200 लाइक्स का आज एम है, 200 लाइक के पार आज की इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। तो दोस्तों पहले तो ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाइयों का दौर चला। फिर उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आया, निर्णय निकल कर आया, वही निकल कर आया फिर से इनॉग्रेशन कर दिया जाए, फिर से रीइनॉग्रेशन कर दिया जाए, फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाए। जिसके बाद रेलवे की तरफ से एक तारीख सुनिश्चित की गई 23 मार्च 2020। प्रिंट मीडिया की तरफ से काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया था और बताया गया था कि 23 मार्च 2020 से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन और कोरोना वायरस का कहर बीच में आ गया। जिसके बाद ये जो पूरा इनॉग्रेशन था, ये जो पूरा प्रोग्राम था, ये हो गया पोस्टपोन, ये हो गया कैंसिल, ये बढ़ गया आगे। अब सवाल ये है कि आखिर कब ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, कब आम जनता को राहत मिलेगी, बात करते हैं। तो दोस्तों एक बात गौरतलब करने वाली ये भी है कि हमारे देश में इस समय जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से कोई भी ट्रेनों का कमेंसिंग नहीं हो रहा है। चाहे वो सबर्बन ट्रेन हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, चाहे ईएमयू हो, डीएमयू हो, पैसेंजर हो, फ्रेट के अलावा कोई भी ट्रेन हमारे देश में इस समय रन नहीं कर रही है, किसी का भी संचालन नहीं किया जा रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अब आप ये कह सकते हैं कि इसका हमारे इनॉग्रेशन से क्या मतलब है। बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों, बहुत बड़ा मतलब है। बात करते हैं। हमारे देश में इस समय सारी ट्रेनों का संचालन बंद चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है। पहली बात तो हमारी भारतीय रेलवे का ट्रैफिक बहुत बड़ा है, करीब करीब हजारों में ट्रेनें हमारे देश में चलती हैं, उन्हीं को पहले शुरू करना है। तो इसलिए अगर ये कह दिया जाए कि लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद हमारा इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। कम से कम मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है, कम से कम 1 महीने का, 1 से 1.5 महीने का गैप वो रखेंगे। हमारी भारतीय रेलवे, हमारा एनईआर जो जोन है वो गैप रखेगा करीब करीब 1 से 1.5 महीने का। और देखिए गैप रखना जरूरी भी है, गैप रखना सही भी है। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनुरोध किया कि हम लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है, घर में रहना है, होम क्वारंटाइन होना है, तो इसलिए होम क्वारंटाइन है, अनुरोध का पालन करें। लेकिन जो इस बार बात करते हैं इनॉग्रेशन की, तो उस पर साफ तौर पर मानकर चलिए कि लॉकडाउन, मैं एक सपोज करता हूँ, लॉकडाउन में सपोज करते हैं कभी भी लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद में कितने दिनों में ट्रेन संचालन शुरू हो सकता है। तो मानकर चलिए कम से कम नहीं तो 1 महीने का समय लिया जाएगा। इसका रीजन है, देखिए हमारे देश में जो सारी ट्रेनें बंद हो चुकी, उनको रीसंचालन करने में ही समय लगेगा, क्योंकि सारी ट्रेनों को एक साथ नहीं उतारना है पटरियों पर, सारी ट्रेनों को एक साथ नहीं शुरू करना है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ स्लीपर क्लास की ट्रेनें चलेंगी, एसी क्लास की ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा, जनरल क्लास के सेकंड सीटिंग ट्रेनों को नहीं चलाया जाएगा, जो प्रिंट मीडिया की तरफ से खबर निकल कर ऐसी भी आ रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्लीपर ट्रेनों को, स्लीपर क्लास की ट्रेनों को ही हमारे देश में शुरुआती दिनों में चलाया जाएगा, जिसमें भी अगर आपको रिजर्वेशन होगा, कंफर्म होगा, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये खैर उसकी तो बात अलग है, वो उसकी अलग वीडियो बना के आपको दे देंगे पूरी जानकारी। लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो इसका इनॉग्रेशन जो हमारा, इससे मतलब ये रखता है कि हमारे देश में जितनी भी ट्रेनें बंद चल रही हैं, पहले तो उन्हीं को अपनी पटरियों पर लाना है, क्योंकि हमारे देश में आप समझ सकते हैं रेलवे को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें लॉकडाउन की वजह से। लेकिन लॉकडाउन क्यों किया गया है? हमारे और आपके लिए। तो इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो रेलवे है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लॉकडाउन किया गया है कि हम लोग घर पे रहे। तो इसलिए घर पे रहिए। और जो बात इसकी इनॉग्रेशन की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर मद्देनजर ये रख के चलिए कि इनॉग्रेशन शुरुआत में नहीं होने वाला है। जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, जब भी ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का गैप लिया जाएगा। 1 से 1.5 महीना एक्स्ट्रा मानकर चलिए। रीजन है, पहले जो हमारी ट्रेनें चल रही थी उनको पटरियों पर लाना है, जो हमारी स्लीपर क्लास की ट्रेन है उनको पटरियों पर लाना है। जितना भी संचालन ऑल ओवर इंडिया चल रहा था पहले वो सामान्य हो जाए। कुल मिलाकर अगर एक लाइन में बोला जाए, जितना भी हमारे देश में ट्रेनों का संचालन हो रहा था पहले, वो तो सामान्य हो जाए। उसके बाद जाकर कहीं पर नए जो प्रोग्राम्स हो उन पर ध्यान दिया जाएगा। नए प्रोग्राम में इनॉग्रेशन सिर्फ यहाँ पर करना है, सब कुछ यहाँ पर रेडी है। तो इनॉग्रेशन की बात है तो यहाँ इनॉग्रेशन जल्द से जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि रेलवे, हमारी एनईआर को भी पता है कि आम जनता को दिक्कतें आती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए लॉकडाउन किया गया है। रेलवे हमारी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए, आप सभी की सुरक्षा के लिए बंद है। तो इसलिए सपोर्ट जरूर करिए, सतर्क रहिए, घर में रहिए। साथ ही साथ जो इनॉग्रेशन है होगा, लेकिन जल्द ही होगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा लॉकडाउन खत्म होने के। जब भी ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने का समय यहाँ पर लिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि आखिर कब ट्रेनों का संचालन शुरू हो सकता है एक्सपेक्टेड। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।